नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हाईवे पर करनाल के पास कई दुकानों को डीटीपी विभाग ने इसलिए गिरा दिया क्योंकि दावा किया था कि यह दुकानें ग्रीन बेल्ट में हैं। इतना ही नहीं, कई शोरूम को भी डीटीपी विभाग की टीम ने सील किया था। हमें अच्छा लगा कि चलिए देर से ही सही करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, करनाल के प्रशासन ने ग्रीन बेल्ट की सुध ली और अब ग्रीन बेल्ट कब्जा मुक्त हो जाएगी, अतिक्रमण मुक्त हो जाएगी, यहां से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। हम इस बात को सोचकर समझकर बेहद खुश थे कि चलो अब ग्रीन बेल्ट यहां संवरेगी, सजेगी। कहेंगे आज जो है कार्रवाई की जा रही है, हम किस तरह से देखते हैं? हाईवे के अलाउंड ग्रीन बेल्ट जो है मैंडेटरी है छोड़ना। उसमें कुछ भी जो है किसी भी प्रकार के शोरूम्स और कोई भी स्ट्रक्चर जो है नहीं आ सकते और हाई कोर्ट के आदेश हैं उसके जो है उसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आज बिल्डिंग भी सील की है। हाँ, बिल्डिंग सील करी है। OLX ऑटोज करके लक्ष्मी कार्स बिल्डिंग सील हुई है। अभी तक कितनी बिल्डिंगें सील की गई हैं? अभी तक काफ़ी बिल्डिंगें सील की हैं। आज ये मुहिम शुरू हुई है ग्रीन बेल्ट के अलाउंड, तो ये मंथ बाय मंथ जो है चलती ही जाएगी। काफ़ी लोग मैम ऐसे हैं जो ग्रीन बेल्ट को कवर करके रखते हैं, उनके ऊपर शहर की बात ले लीजिए, वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, वहाँ पे भी कार्रवाई करी जाएगी। मैं जो है कंटिन्यूस जो है दौरे पे रहती हूँ, सर्विलेंस पे रहती हूँ। जो हाईवे के अलाउंग जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करे हुए हैं, उन स्ट्रक्चर पे जल्द ही कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से ज्यादातर सील हटा दी गई। अब जो दुकानें गिराई गई हैं, मात्र 2 दुकानें गिराई गई हैं और बाकी की दुकानें और बाकी के शोरूम पर डीटीपी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने आज जब डीटीपी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई डीटीपी विभाग की ओर से नहीं की गई, बल्कि यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से की गई थी। नगर निगम ने कुछ भवनों को चिन्हित किया था जो हाईवे की ग्रीन बेल्ट में हैं, लिहाजा उन्हें हटाया जाना था। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया, क्योंकि यह एक्शन इसलिए लिया कि नगर निगम ने उनके पास एक लिस्ट भिजवाई थी। हमारा अगला सवाल था कि क्या सिर्फ यही दुकानें ही थी जिन्हें गिराया जाना था, या फिर कुछ और शोरूम और कुछ और भवन हैं जिन्हें हटाया जाना है, या उन्हें हटाया जाएगा या फिर सील किया जाएगा, या क्या कार्रवाई की जाएगी। तो डीटीपी ने बताया कि इस बारे में ज्यादा जानकारी नगर निगम ही दे सकता है। लेकिन जब हमने अपने स्तर पर छानबीन की तो एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी हमारे हाथ लगी और हमें पता चला कि जो 2 दुकानें ढहा दी गई हैं, जिन 2 दुकानों को गिराया गया है, इस गिराने के पीछे एक बड़ी कोशिश थी। एक लैंड माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए यह 2 दुकानें गिराई गई हैं। लंबे समय से इन 2 दुकानों की खरीद की बात चल रही थी, लेकिन चूंकि भाव नहीं पट रहा था, दुकानों के मालिक ज्यादा पैसा मांग रहे थे, इसलिए नगर निगम की राजनीति करने वाले ने बहुत ही चालाकी से नगर निगम में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और नगर निगम से ग्रीन बेल्ट में कब्जा हटाने के नाम पर इन दोनों दुकानों को ढहा दिया। दावा किया गया कि ग्रीन बेल्ट से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, लेकिन उस दुकान से लेके नमस्ते चौक तक और नमस्ते चौक से लेके जहां तक भी करनाल की सीमा है, सभी जगह ग्रीन बेल्ट पर भारी भारी कब्जे हैं, अतिक्रमण हैं, बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं और इन शोरूम की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ना तो नगर निगम और ना ही डीटीपी विभाग इस अतिक्रमण की ओर ध्यान दे रहा है। मजे की बात तो यह है कि जिस राजनेता ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर निगम में इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, उस राजनेता ने खुद भी एक शोरूम इसी तरह से ग्रीन बेल्ट में बेच दिया था और वह शोरूम आज आबाद है और उस शोरूम में एक अच्छी दुकान चल रही है। लेकिन उस शोरूम की तरफ भी नगर निगम ने नहीं देखा, क्योंकि यह उस राजनेता का है। यह राजनेता किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, निगम में किस तरह से अधिकारियों को अपने इशारे पर नचा रहा है, इससे बड़ा शहर में कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। जिस तरह से इन 2 दुकानों को हटाया गया, क्योंकि यह 2 दुकान इसलिए हटाई गई, इन दुकानों के पीछे एक लैंड माफिया एक अवैध कॉलोनी विकसित कर रहा है और इस अवैध कॉलोनी में राजनेता का, निगम की राजनीति करने वाले इस राजनेता का हिस्सा है। और चूंकि इसका हिस्सा इसीलिए है कि यह इस कॉलोनी को हाईवे से टच कराएगा, हाईवे के साथ इसका रास्ता दिलवाएगा और इस रास्ते के लिए ही इन दोनों दुकानों को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। और उसके अवैध कॉलोनी के प्लॉट तब तक महंगे दामों पर नहीं बिक सकते जब तक कि वह अवैध कॉलोनी नेशनल हाईवे से टच ना हो जाए, उसका रास्ता नेशनल हाईवे से ना जुड़ जाए। क्योंकि यह दोनों दुकानें इसमें बड़ी बाधा थी, इसलिए इन दोनों दुकानों को बहुत ही साजिशन तरीके से हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई। आप स्वयं अंदाजा लगा लें कि यह राजनेता किस तरह से शहर में भय, भ्रष्टाचार, करप्शन, गबन, एक्सटॉर्शन, जमीन ग्रैब करने का काम कर रहा है। इस तरह का काम पूर्व में एक क्षेत्रीय दल के लोग किया करते, उन पर इस तरह के आरोप लगा करते थे, लेकिन अब इस राजनेता पर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप नहीं लग रहे, बल्कि इस राजनेता की अक्षरक्ष भूमिका
इन सभी कामों के पीछे है। शहर में जितने भी अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, इन सभी अवैध कॉलोनियों में इस राजनेता का हिस्सा है, और जिस कॉलोनी में इस राजनेता का हिस्सा नहीं है उस कॉलोनी को ढहा दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अवैध कॉलोनियों में जब निर्माण ढाए जाते हैं तो उसमें कार्रवाई देख लीजिए। शहर में कम से कम 50 अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी चिन्हित की हुई अवैध कॉलोनियों में ही निर्माण को ढाया जा रहा है। और उसके पीछे कोशिश है कि इस माफिया को, इस राजनेता को संरक्षण दिया जाए, इस राजनेता की मनमानी पूरी की जाए। हम इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे और हम इस राजनेता के कारनामे यूं ही उजागर करते रहेंगे। आप तक सही और सटीक जानकारी हम भिजवाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।